तो आज हम देखेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक फिजिक्स की सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कोई चीज़ मूव कर रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप देखो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके आजू बाजू इर्द गिर्द आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मूव करती हुई दिख जाएंगी, मोशन में दिख जाएंगी, राइट। और इस मोशन ने सदियों से लोगों को एक्साइट किया, लोगों को हैरान किया, परेशान किया। लोग जानना चाहते थे कि भाई कोई चीज़ क्यों मूव करती है और अलग अलग तरीके से मूव क्यों करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बॉल को पुश किया या किसी चीज़ को पुश किया तो कुछ देर तो मूव करेगी, उसके बाद रुक जाएगी। तो क्यों रुक जाती है यहाँ पे आके? सेम बॉल को मैंने अभी ऐसे रिलीज किया, फेंका, तो उस केस में तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी जब तक वो ग्राउंड को हिट ना करे। तो बॉल नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, और उसकी स्पीड इस केस में इंक्रीज क्यों करती जाती है? इस सेम बॉल को मैंने किक किया, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी और कुछ कर्व जैसा पाथ फॉलो करेगा। ऐसा क्यों होता है इस केस में? सिमिलरली रात को अगर आप आसमान में देखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मोशन में दिख जाएंगी। आपको चांद दिखेगा जो बस अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है हमेशा के लिए। कौन मूव कर रहा है उसको, क्यों मूव करता है वो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आप देखेंगे इर्द गिर्द जो मूव करती रहती हैं, राइट। तो इस मोशन ने, जैसे मैंने पहले बोला, सदियों से लोगों को एक्साइट किया, हैरान किया, परेशान किया, भाई कोई चीज़ क्यों मूव करती है और हर एक चीज़ अलग तरीके से मूव क्यों करती है, राइट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो हमने अभी काफ़ी तरह के मोशन देखे, अगर आप उनको देखो तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत डिफरेंट टाइप के मोशन है, अलग अलग मोशंस हैं, राइट। लेकिन जो मज़े की बात, जो हैरान करने वाली बात वो ये है कि भाई कुछ हैंडफुल ऑफ लॉज ही हैं, कुछ मुट्ठी भर लॉज ही हैं जो इन सब मोशन के पीछे हैं, जो इन सब मोशन में अप्लाई होते हैं। अगर आपको वो मुट्ठी भर लॉज समझ में आ गए तो आपको सारा का सारा मोशन समझ में आ जाएगा, और उसी की बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में। इनफैक्ट मैकेनिक्स उसी की तो स्टडी है, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक हैरान करने वाली बात है, इससे भी एक हैरान परेशान करने वाली बात है। एक ऐसी बात है कि अगर आप उसके बारे में सच में सोचो तो आपको रात को नींद ना आए, राइट। लेकिन उसको देखने से पहले एक हम थॉट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसको न्यूटन का माउंटेन बोलते हैं, न्यूटन्स माउंटेन बोलते हैं। अगर आप देखो तो न्यूटन ने जिस किताब में अपने लॉज ऑफ मोशन पब्लिश किए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स थी, काफ़ी ज़्यादा टेबल थे उसमें, लेकिन उसमें खाली एक ही नॉन ज्योमेट्रिक ड्राइंग थी। वो सिंपल सी ड्राइंग थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बहुत सिंपल सी ड्राइंग थी। लेकिन उस सिंपल सी ड्राइंग के पीछे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया छुपा हुआ था। हमारी 2-2.5 साल की सिविलाइजेशन में शायद ही ह्यूमन माइंड ने उससे ज़्यादा पावरफुल आइडिया सोचा होगा। एक ऐसा आइडिया जिसने, जैसे शायर लोग बोलते हैं ना कि ज़मीन और आसमां दोनों को मिला दिया था। उसी को देखेंगे अभी हम। तो अभी हम वो थॉट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो थॉट एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट होता है जो आप लेबोरेटरी में नहीं करते हो, आप दिमाग में सोचते हो कि यूं होता तो कैसा होता, टाइप ऐसा कुछ सोचते हो। तो आप एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए, माउंटेन के ऊपर बैठे हुए, तो आपको थोड़ा बोर मार रहा, मस्ती करने का आपको, तो आप पत्थर उठाते हो, ऐसा फेंकते हो, नीचे फेंकते हो, तो यहाँ पे नीचे कहीं गिरेगा, आपको मज़ा नहीं आता। आप दूसरा पत्थर उठाते हो, थोड़ी और तेज़ी से फेंकते हो, तो यहाँ पे कहीं भी गिरेगा, आपको फिर भी मज़ा नहीं आता। आप तीसरा पत्थर उठाते हो और बहुत तेज़ी से फेंकते हो, तो शायद वो यहाँ पे कहीं गिरे। तो ये तो केस थी अगर अर्थ फ्लैट हो। अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है ऑलमोस्ट, राइट। तो कर्व करती है उस तरह। अगर आप 8,000 मीटर अप्रॉक्सीमेटली चलो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 5 मीटर कर्व करती है अर्थ, उस डायग्राम की तरह। तो भी दोबारा सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्लैट कर्व अर्थ के लिए। तो अगेन पहला पत्थर यहाँ पे गिरेगा, दूसरा पत्थर यहाँ पे गिरेगा, तीसरा पत्थर अगर आप इतनी तेजी से फेंक सकते हो कि वो ऑलमोस्ट 8,000 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करे नीचे गिरने से पहले, तो क्या होगा? तो जब वो यहां पे कहीं पहुंचेगा तो अर्थ तो कर्व कर चुकी होगी। ये भाई साहब अर्थ को हिट नहीं कर पाएंगे। जब तक ही नीचे पहुंचते हैं और अर्थ फिर कर्व कर चुकी होगी, तो पत्थर भाई साहब तो गिरते ही रहेंगे, अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो क्या होगा? पत्थर अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू करता रहेगा, हर एक पॉइंट पे नीचे गिरता रहेगा, लेकिन अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा और चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि जो भी चीज रिस्पॉन्सिबल है इस पत्थर के गिरने के लिए अर्थ पे, सेम चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है मून के अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। कहने का मतलब यह है कि जो चीज रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे मोशन के लिए, वो चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है प्लैनेट्स के मोशन के लिए, स्टार्स के मोशन के लिए, एंड सो ऑन। तो एक ही झटके में आपने जमीन और आसमान को मिला दिया। अगर आप सच में सोचो तो यह चीज हजम करना बहुत बड़ी बात है। और यही मेरा मतलब था जब मैंने बोला था कि अगर आप इसके बारे में सच में सोचो तो आपको रात को नींद ना आए। ठीक है, और इसी के बारे में कुछ बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी।